देर रात एक खून की बूंद अचानक एक लड़की के चेहरे पर गिरती है। उसने चौंक कर ऊपर देखा। सीलिंग पर एक डेड स्पिरिट लटका हुआ था और खून टपक टपक कर सीधे उसके चेहरे पर गिर रहा था। अगले ही पल वो आत्मा तेजी से नीचे आई और एमा को जोर से धक्का देकर सीधे बेड के नीचे फेंक दिया। जब उसने खुद को समेटा और ऊपर देखा, बेड पर वही थी, उसकी ही दूसरी कॉपी। वो पूरी तरह शॉक में थी। ये क्या हो रहा है? असल में उस एक झटके में उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया गया था। अब वो स्पिरिट एमा के शरीर को कंट्रोल कर रही थी। एमा ने खुद को देखा, उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी वो आत्मा बोल पड़ी, कैसा लग रहा है आत्मा बन के हवा में तैरना? मजा आ रहा है ना? एमा को तभी एहसास हुआ, ये तो मिया है। कुछ दिन पहले एमा और मिया के बीच एक नेकलेस को लेकर झगड़ा हुआ था और गुस्से में आकर एमा ने मिया को पुल से नीचे धक्का दे दिया था। जब तक एम्बुलेंस पहुंची, मिया की जान जा चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। उसने एमा के शरीर पर कब्जा कर लिया। एमा को समझ आ गया, ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। वो मिया को ढूंढने निकली और जैसे ही दिखी, सीधे जाकर उससे भिड़ गई, लेकिन वो उसके आर पार निकल गई जैसे वो हवा हो। ये सब एक लड़के रायन ने देख लिया जो वहीं से गुजर रहा था। नजरें मिली और एमा को समझ आ गया, फाइनली समवन हु कैन एक्चुअली सी मी। वो झट से उसकी कार में बैठ गई। रायन ने उसकी पूरी बात सुनी। फिर वो और उसकी दोस्त लूना तीनों मिलकर एमा के घर पहुंचे इन्वेस्टिगेशन करने। तभी मिया, जो अब एमा के शरीर में थी, उन्हें देखकर डर गई और भागने लगी। रायन ने पीछा किया और पकड़ा। उसने बताया एमा ने ही उसे मार डाला था। रायन ने फैसला लिया, एमा का शरीर मिया को मिलना चाहिए क्योंकि उसने बिना पछतावे के एक जान ली। अब सवाल था, एमा की आत्मा का क्या होगा? लूना ने एमा के पेरेंट्स को समझाया, उस नेकलेस को जला दो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने नेकलेस को आग में फेंक दिया, बिना ये समझे कि एमा की आत्मा उसी के साथ राख बन जाएगी। आखिर में एमा को उसके गुनाह की सजा मिल गई और मिया अब वो सिर्फ इंसानी शरीर में नहीं थी, बल्कि उसे आत्माओं को देखने की शक्ति भी मिल चुकी थी।